नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल द पंचौरा न्यूज में। मैं हूँ शिल्पी। कोरोना जैसी महामारी को लेकर सबसे पीछे रहने वाला कानपुर अब सबसे बड़े पायदान पर पहुंच चुका है, जिसके चलते 24 घंटों में 400 तक मरीजों की संख्या पहुंच गई है। आंकड़ों को लेकर सरकार चिंतित हो गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड-19 से संबंधित सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। आज कोविड को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हो गई है और इस बैठक के माध्यम से जो कोरोना संक्रमण के विस्तार के कारण से एक गंभीर समस्या खड़ी हुई है, उसके समाधान के सारे उपाय निर्धारित किए गए हैं और कोविड की जांच से लेकर के लेवल 1, 2, 3 कोविड हॉस्पिटल से लेकर के यहाँ पर वेंटिलेटर बढ़ाने से लेकर के कोऑर्डिनेशन हो सके, चाहे वह जिलाधिकारी कार्यालय हो, चाहे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय हो, सभी स्थानों पे कोई एक जिम्मेदार अफसर होगा जो लगातार कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हम कोरोना पर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त करें। मैं कानपुर वासियों से भी विनम्र अपील करता हूं, हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि आप सब लोग शारीरिक दूरी बहुत जरूरी है। घर से निकले तो मास्क लगा करके निकले, जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। शनिवार और रविवार जो लॉकडाउन का दिन है वह 2 दिन पूरा सहयोग करें। जो घनी बस्तियां, जो विशेष पॉइंट हैं वहां पर भी जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है। बैठक में कमिश्नर, डीएम, एडीजी, आईजी और एसएसपी समेत सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी अधिकारी उपस्थित रहे, जिनसे बातचीत के दौरान मरीजों को दी जाने वाली मेडिकल सुविधाओं का हाल जाना। डिप्टी सीएम ने करीबन आधा घंटा पार्टी नेताओं के साथ समय बिताया। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट राज्य मंत्री कमल रानी वरुण के निधन पर शोक भी जताया। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने एक दिन के दौरे पर कानपुर पहुंचे। कानपुर पुलिस लाइन हेलीपैड पर उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा। पुलिस लाइन पर औपचारिक रूप से उप मुख्यमंत्री का स्वागत हुआ। उसके पश्चात उप मुख्यमंत्री सर्किट हाउस पहुंचे और अधिकारियों के साथ कोरोना के रोकथाम को लेकर बैठक की। क्योंकि मैं जानता हूं कि अधिकारियों का कोई भी समय अगर हम बैठकों में ज्यादा लेंगे तो निश्चित तौर से उससे समस्या होती है। कल एक व्यवस्था है तो समय बर्बाद करने की दृष्टि से नहीं, बल्कि कानपुर सहित प्रदेश के हर जिले में नोडल हैं, वहाँ सहयोग करने के लिए सीनियर अफसर भेजे जाते हैं जो मार्गदर्शन कर पाते हैं। लेकिन उसके पीछे का जो आप ये कह रहे हैं, ये कानपुर भी समस्या है, लखनऊ भी समस्या है, अभी मैं यहाँ से प्रयागराज जा रहा हूँ, वहाँ पर भी समस्या है, प्रदेश के कई जिलों की समस्या है। लेकिन हम जांच के नंबर कितनी तेजी से बढ़ा रहे हैं, उसी तेजी से कोविड जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनके नंबर भी बढ़ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री सतीश महाना भी मौजूद थे। इसके अतिरिक्त स्थानीय जिला प्रशासन के अधिकारी, विधायक, कानपुर नगर निगम की महापौर आदि जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। केशव प्रसाद मौर्य कानपुर के बाद प्रयाग के लिए रवाना हो गए। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। ये मस्ती और धुएं के छल्ले। ये नशे और जवानी का कॉकटेल। ये अंदर का नज़ारा है, लेकिन जनाब बाहर से देखने पर सन्नाटा नजर आता है। यहीं पर आम आदमी चक्कर खा जाता है। बाहर जहां कोरोना का मातम पसरा नजर आता है, वहीं अंदर नशे और जवानी का कॉकटेल नजर आता है। दरअसल ये महज एक हुक्का बार नहीं, बल्कि कई हुक्का बार कानपुर में दिन दहाड़े और रात की खामोशियों में कानून को चुनौती देते हुए नजर आते हैं।
इसी का उदाहरण है चकेरी इलाके में बने जोन हुक्का बार और बजूका हुक्का बार। उत्तर प्रदेश में योगी राज है। यूपी शासन को लेकर कहा जाता है कि इस राज्य की योगी सरकार इतनी सख्त है कि अगर चाह लिया जाए तो बिना इजाज़त पत्ता भी नहीं हिल सकता है। जो नवयुवकों को संस्कारित बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, वही योगी राज में ही कानपुर पुलिस प्रशासन योगी सरकार को ठेंगा दिखा रही है। कुछ नाजायज सेटिंग के चलते ये हुक्का बार धड़ल्ले से चल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस खबर के बाद भी अगर ये हुक्का बार नहीं बंद होते हैं, ये पुलिस प्रशासन कुंभकर्ण की नींद से नहीं जागता है, तो फिर खुलासे होंगे, जिससे सीधे पुलिसकर्मियों की वर्दियों पर बनाएगी। तो ख्याल कीजिए अपना और ख्याल कीजिए हमारे होनहार बालक और बालिकाओं का। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कानपुर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। इन खबरों के बीच एक छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि आप हमसे किस तरह की खबरें चाहते हैं। आप अपने पहचान वालों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। अब चलते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक गुड वर्क किया गया है जनपद गाजियाबाद में। एसपी आर ए नीरज जादौन और उनकी जो ई टीम है क्राइम की, साथ ही थाना ट्रोनिका सिटी थाना अध्यक्ष और उनकी टीम ने 2 सातिर असला तस्कर जो ऑन डिमांड असला देने का कार्य करते थे, ये दोनों सातिर अपराधी आरिफ और आमिर, आरिफ जो कि चिरौड़ी लोनी का रहने वाला है और आमिर जो कि सवा खेड़ी थाना बड़ौद का जनपद बागपत का रहने वाला है। इनके कब्जे से 2 पिस्टल मिली हैं जो इनका कहना है कि 50,000 रुपये में इनको बेचते थे। 7 तमंचे मिले 315 बोर के, जो कि 5,000 इनके द्वारा बताया गया है। और इसी तरह 3 मस्कट पौना मिली हैं जो कि 25,000 की इन्होंने बताया है कि उतने में ये लोग इसको बेचते थे। इन सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। भविष्य में इन पर गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है। और वहीं जो टीम है उसको इस गुड वर्क के लिए मेरे द्वारा 20,000 रुपये का इनाम जो है पुरस्कार धनराशि है वो दी जा रही है। फिलहाल इन लोगों ने और किन लोगों को ये सप्लाई किया है उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नीरज कुमार जादौन की ई टीम एवं थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में अवैध असले की ऑन डिमांड सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें ऑन डिमांड असलों की सप्लाई करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असला भी बरामद हुआ है। द पंचौरा न्यूज़ के लिए गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट। बेबस बेसहारा गरीब और लाचार बुजुर्ग महिला को उनके ही पड़ोसी ने परेशान किया हुआ है। आए दिन शराब पीकर नशे में बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट करता है और उसकी जमीन अपने नाम कराने को कहता है। सदर कोतवाली के सफदरजंग में रहने वाली पीड़ित माया देवी पत्नी स्वर्गीय सीताराम के 2 छोटे लड़के हैं और उनकी परवरिश के लिए दूसरों के घरों में काम करती हैं। हमको परेशान करे, मेरी जाकर जवा जमीन हमें पूरी बिक जाओ। हमने नाई करने की वजह से हमें मार तोड़ कर करना है। मैं जान खतरा। कौन मारता? जो रामपाल। कौन है ये किसान है, संग में लड़का है। लड़का शराब पी के बहुत मशीन खबर पीकर बैठा हम खाने धुआं है ना, एक का खाने धुआं कप्तान। क्या कोई सुनवाई हुई अभी? कोई सुनवाई नहीं। पड़ोसी रामपाल महिला को धमकाता है कि चुपचाप सारी संपत्ति को बेनाम कर दो, अगर किसी को ये बात बताई तो तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। पीड़िता अपनी शिकायत को लेकर कोतवाली गई तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई।
पीड़िता कहती हैं कि बार बार थाने के चक्कर काटे, लेकिन थाने के साहब हैं कि कुछ बताते नहीं हैं। क्या कार्यवाही करेंगे? मेरे पास पैसे भी नहीं हैं जो मैं दे सकूं और मेरी भी सुनवाई हो सके। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। ये खबर हर किसी को खुश करेगी। ये खबर आपको उम्मीद और आशा देगी। ये खबर खास तौर पर प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए एक संजीवनी जैसी है। स्थानीय विधायक रजनी तिवारी की तरफ से लोगों को एक खास सौगात। विधानसभा शाहबाद की विधायक रजनी तिवारी द्वारा हरदोई शाहबाद मुख्य मार्ग पर ककरघटा में 4 करोड़ 80 लाख की लागत से बनने वाले मिनी स्टेडियम का शिलान्यास किया। शिलान्यास समारोह में विधायक रजनी तिवारी ने कहा कि मिनी स्टेडियम के शिलान्यास से क्षेत्र के बच्चों, विशेषकर युवाओं को खेलकूद में सुविधा रहेगी। लोग फिट एंड फाइन बन सकेंगे। ककरघटा में मिनी स्टेडियम का शुभारंभ आज हुआ। इसका भूमि पूजन मेरे द्वारा किया गया। युवाओं की मांग थी एक मिनी स्टेडियम होना चाहिए। युवा वर्ग इसकी मांग बहुत दिनों से करता चला रहा था। हमारे ग्राम प्रधान कई इसके लिए बहुत दिनों से लगे हुए थे। मैंने इन सब की मांग पे माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा और प्रस्ताव दिया। बहुत खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे प्रस्ताव को स्वीकार किया और जल्द ही यहाँ पे इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। पैसा रिलीज हो गया, आज इसका भूमि पूजन भी हुआ, सामान भी आ गया है और बहुत जल्दी यहाँ पे मिनी स्टेडियम बन के तैयार हो जाएगा, जिसकी लागत 4 करोड़ 80 लाख है। इसके लिए हम अपने क्षेत्र के लोगों को बहुत धन्यवाद देंगे कि वो लोग भी प्रयासरत थे। उन्होंने कहा कि इसको बने, वो लोग बताते रहते हैं कि कहाँ पे किसकी आवश्यकता है। उस मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखते हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक ने कहा कि युवाओं की एक लंबे अंतराल से चली आ रही मांग पूरी हुई है। ग्राम प्रधान भी काफी समय से लगे हुए थे। मैंने मुख्यमंत्री से मांग की। मुख्यमंत्री ने हमारी मांग को पूरा कर क्षेत्रवासियों में खुशी और उत्साह का संचार किया। उधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास कर पूरे देश और दुनिया में लोगों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाया। द पंचौरा न्यूज के लिए शाहबाद से अमन पांडे की रिपोर्ट। कई चीजें जैसे कि यहाँ पे अभी यहाँ से जुड़ी हुई कई सड़कें। कोरोना काल में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल पा रहा है और उस पर कुछ ऐसी खबरें दिल को झकझोरती हैं। खबर कानपुर के बिल्हौर से, जहां बिल्हौर सामुदायिक केंद्र में आशा बहुओं का हंगामा खबर बन गया। कारण ये कि जो आशा बहुएं फील्ड में काम करती हैं, उन्हें सैनिटाइजर और मास्क ही नहीं मिल पा रहा है। चिकित्सा अधीक्षक पर इन आशा बहुओं ने अभद्रता करने का आरोप लगाया है। मतलब जब इनके पास देने की क्षमता नहीं थी तो इतनी आशा बुलाना नहीं चाहिए था, और जब बुलाया है तो उतनी व्यवस्था रखना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। और जब सामान आया भी है तो एक झोले भर के आया और झोले किस तरीके से बांटा गया, या ना बुला के देते तो सभी को मिल जाता, तो वहाँ से लेके बाहर चले गए। किसी को बांटने वाला किसी को 2 दिया, किसी को 1 दिया, किसी को दिया ही नहीं। फिर दोबारा झोला भर के आया, फिर बाहर सैनिटाइजर मिले, कुछ को नहीं मिले। तो वो कहती सर हमको भी दो, हमको भी बुलाया है, हमको भी दो। इतने में भीड़ लग गई। जब भीड़ आप लगवाइए तो भीड़ लगी है। कौन, किसने गाली दी? अधीक्षक साहब। जो अधीक्षक का नाम क्या है? अनिल तिवारी। हालांकि जब आशा बहुओं ने सम्मिलित रूप से हंगामा काटा, तब चिकित्सा अधीक्षक अस्पताल छोड़कर भाग गया। दरअसल सरकार द्वारा भेजे जा रहे सैनिटाइजर और मास्क में चिकित्सा अधीक्षक पर गड़बड़ी का आरोप भी लगाया जा रहा है, जिसको लेकर कानपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। द पंचौरा न्यूज के लिए बिल्हौर से धीरज शुक्ला की रिपोर्ट। कानपुर के बिल्हौर में सपा नेत्री रचना सिंह ने नो क्लास नो फीस की मुहिम को लेकर पदयात्रा निकाली। बिल्हौर ब्लॉक से लेकर तहसील परिसर तक पदयात्रा कर सपा नेत्री ने महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी बिल्हौर को सौंपा। वहीं सपा नेत्री रचना सिंह ने सरकार से मांग की है कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते हुए लॉकडाउन में जहां काम धंधा सब बंद हो गया था, वहीं बच्चों के स्कूल भी बंद हो गए थे, लेकिन स्कूलों द्वारा अभिभावकों से बच्चों की फीस जमा कराई जा रही है।
एक तरफ जहां काम धंधा बंद हो जाने के कारण अभिभावक काफी परेशान हैं, वहीं स्कूल द्वारा इस तरह वसूली करने से और परेशान हो रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि स्कूलों की फीस माफ कराकर अभिभावकों को राहत प्रदान करें। द पंचौरा न्यूज के लिए बिल्हौर से धीरज शुक्ला की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के अमेठी जदीद में बेजुबान जानवर पर किया गया अत्याचार। 2 युवकों द्वारा नंदी को धारदार हथियार से घायल किया गया। युवकों ने धारदार हथियार से नंदी का कान काटा और पैर को किया घायल। 1 बजे एक नंदी जी मेरे ग्राम मोहल्ले में मेरे आए तो वो खून से लथपथ थे। उनका पूरा पैर कटा हुआ था, एक कान कटा हुआ था, जिसकी हड्डी बाहर निकली। जब हम लोगों ने खून को देखते हुए पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया और उस खून को देखते हुए उस खून की रास्ता पर पहुंचे तो एक बाग में पहुंचते हैं। उस बाग में जिसका रखवाली शकूर नाम का व्यक्ति मेरे मोहल्ले का है, वही करता है, मुमदन है। तब जब उसके बाग में हम लोग जब जांच की तो वहाँ पर पूरे सबूत पाए गए कि वहीं पर उसके ऊपर हमला किया गया। और उसके एक दिन पहले भी उसी व्यक्ति को और एक तैयब नाम के व्यक्ति को, मोहल्ले का है, उन दोनों को उसके ऊपर हमला करते हुए देखा गया। और उनके ही बाग में आज कल उनके ऊपर जो हंसिए वाली लगी धारदार हथियार होता है, उससे उनका पैर व एक कान काट दिया गया। बाकी साइड में पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची, अपनी पूरी जांच की, पूरा कार्य किया और जो साक्ष्य थे वो सभी जुटाए वहां पर और हमने गिरफ्तारी की मांग भी की है। मौके पर पहुंची हिंदू महासभा की गौरक्षा टीम ने घायल नंदी का उपचार किया और पुलिस को तहरीर दी। नंदी पर हमला कर घायल करने वाले युवकों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। द पंचौरा न्यूज के लिए फर्रुखाबाद से उत्कर्ष चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सौरिक नगर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भारत सरकार की योजना कायाकल्प के अंतर्गत बाहरी इंटरनेशनल के तहत आए प्रतिनिधि मंडल, जिसमें डॉक्टर विकास त्यागी, कुलदीप भदौरिया, दुर्गेश कुमार तथा कानपुर डिवीजन से आए हुए सुरेंद्र प्रताप सिंह तथा जनपद से आए सुनील प्रजापति ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। डॉक्टर विकास त्यागी ने भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कायाकल्प की योजनाओं के तहत CSC में किए गए विकास कार्यों की समीक्षा की तथा कमियों को सुधारने के निर्देश प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजहर सिद्दीकी को दिए। आज जो CSC का निरीक्षण किया गया है, बेसिकली ये भारत सरकार का एक कार्यक्रम है। ये कायाकल्प अवार्ड योजना के अंतर्गत आज का कार्यक्रम किया गया है। इसके 3 चरण होते हैं, इंटरनल असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट। तो आज का जो असेसमेंट किया गया है वो हमारा फाइनल असेसमेंट एक्सटर्नल असेसमेंट का किया गया है। इसमें बेसिकली ये स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो गतिविधियाँ चलाई जाती हैं, अस्पताल की साफ़ सफाई, इन्फेक्शन कंट्रोल, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार से जो निर्धारित मानक हैं उनके अनुसार ये आज का असेसमेंट किया गया है। और बहुत सी चीज़ें अच्छी पाई गई हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं, तो वो आगे चल के ये इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे। और बाकी ये ईयरली ये कार्यक्रम, मतलब साल में हर एक बार ही असेसमेंट होता है, तो ये रूटीन एक्टिविटी है, कोई स्पेशल कार्यक्रम नहीं है। कायाकल्प के अंतर्गत रूटीन विजिट है। भारत सरकार द्वारा कायाकल्प योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष निरीक्षण किया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर जांच केंद्र सरकार को प्रेषित की जाती है। द पंचौरा न्यूज के लिए सौरिक से उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी करें।